अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग बेस्ड नॉलेज। तो स्टार्ट करते हैं। मीनिंग बेस्ड नॉलेज में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोसीजरल नॉलेज से और डिक्लेरेटिव नॉलेज से। ठीक है, प्रोसीजरल नॉलेज हमारे पास होती है ऑल्सो कॉल्ड एम्पेरेटिव नॉलेज। इसका जो दूसरा नाम है दैट इज एम्पेरेटिव नॉलेज, जबकि जो डिक्लेरेटिव नॉलेज होती है हमारे पास इट इज़ ऑल्सो नोन एज फैक्चुअल नॉलेज। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो प्रोसीजरल नॉलेज होती है इट इज़ अबाउट नोइंग हाउ, यानी आप किसी चीज़ के प्रोसेस के बारे में अगर बात करते हैं या कोई चीज़ कैसे होती है, कोई काम कैसे होता है, वो हमारे पास प्रोसीजरल नॉलेज में आता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ प्रोसेस ओरिएंटेड, कि इसमें हम किसी भी प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, जबकि जो डिक्लेरेटिव नॉलेज होती है इट इज़ अबाउट नोइंग दैट, यानी किसी चीज़ के किसी फैक्ट के बारे में जब हम जानते हैं तो वो डिक्लेरेटिव नॉलेज में आता है कि कोई चीज़ क्या है। ठीक है, इट इज़ डेटा ओरिएंटेड, इसमें हमारे पास डेटा आ जाता है। ठीक है, प्रोसीजरल नॉलेज में हमारे पास आता है इट इज़ अबाउट हाउ अ पर्टिकुलर थिंग कैन बी अकम्प्लिश्ड, यानी कोई भी चीज़ किस तरीके से होती है या उसका प्रोसेस क्या होता है। प्रोसीजरल नॉलेज में हम ये स्टडी करते हैं, जबकि जो डिक्लेरेटिव नॉलेज होती है उसमें हम बात करते हैं इट इज़ अबाउट द बेसिक नॉलेज अबाउट समथिंग, कि किसी भी चीज़ के बारे में जो बेसिक नॉलेज होती है वो हमें डिक्लेरेटिव नॉलेज की कैटेगरी में मिलती है। ठीक है, प्रोसीजरल नॉलेज के एग्जाम्पल में आता है हाउ टू बेक अ केक, यानी केक बनाने का क्या तरीका है, या हाउ टू राइड अ बाईसाइकिल, आप बाईसाइकिल किस तरह चला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों प्रोसेसेस हैं इसीलिए इनकी जो नॉलेज होगी वो प्रोसीजरल नॉलेज कहलाएगी। ठीक है, जबकि जो हमारे पास डिक्लेरेटिव नॉलेज है उसमें फैक्ट्स की हमने बात की थी, फैक्चुअल नॉलेज कहलाती है। सन इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन आवर सोलर सिस्टम एंड 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक है, ये फैक्ट्स हैं कि हमें कुछ डेटा दिया जा रहा है, कुछ फैक्ट्स बताए जा रहे हैं कि जो सन है दैट इज़ ब्राइटेस्ट स्टार, और उसमें फर्दर जो हमें डेटा दिया जा रहा है जो वो ये है कि 8 प्लैनेट्स हमारे सन के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, के बाद क्या होता है, अब जो डिक्लेरेटिव नॉलेज है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज होती है हमारे माइंड में, उसके लिए हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है ही कॉन्सेप्ट, उसका नाम ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ सिंबॉलिक नॉलेज, एन आइडिया अबाउट समथिंग दैट प्रोवाइड्स मीन्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड। ठीक है, यानी किसी भी नॉलेज का कोई भी सिंबल, ठीक है, कोई भी कह सकते हैं फंडामेंटल यूनिट, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि कोई भी आइडिया, उसको हम कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल अ कॉन्सेप्ट में बी कैप्चर इन अ सिंगल वर्ड। अब कोई भी सिंगल वर्ड, कोई भी रैंडम वर्ड हमारे पास कॉन्सेप्ट हो सकता है, जैसे कि एप्पल। ठीक है, जब एप्पल की बात की जाती है तो आप एप्पल से दूसरे कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करते हैं। जैसे ही एप्पल कहा जाता है तो आपके जहन में एक वर्ड कुछ कॉन्सेप्ट्स यानी फर्दर जो आइडियाज आते हैं वो है रेडनेस, राउंडनेस या फिर फ्रूट। ठीक है, एप्पल का जब नाम लिया जाता है तो आपके जहन में उसका कलर आ जाता है, उसकी शेप आ जाती है, उसकी कैटेगरी आ जाती है, ये वो कौन सी कैटेगरी से, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हमारे पास कोई भी वर्ड हो सकता है। ठीक है, यानी जो सिंबल का पार्ट प्ले करता है, या कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी भी आइडिया के तौर पर अपना पार्ट प्ले करता है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट का ना हमेशा एक बेसिक लेवल होता है। ठीक है, जो भी हमारे पास कॉन्सेप्ट होगा उसका हमेशा एक बेसिक लेवल होगा of specificity, a level within the hierarchy that is preferred to other levels। ठीक है, जब हम फ्रूट्स की बात करते हैं तो सबसे कॉमन जो हमारे पास फ्रूट होता है वो हमारे पास एप्पल ही हम एप्पल की कह सकते हैं, एप्पल का जो क्राइटेरिया है या एप्पल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उससे हम बाकी फ्रूट्स को जज करते हैं। तो एप्पल फ्रूट्स की कैटेगरी में हमारे पास बेसिक लेवल पर आता है। ठीक है, suppose there is a red roundish edible object that has a stem and comes from a tree। ठीक है, यानी ये जो एप्पल की डिस्क्रिप्शन हमें दी गई है कि आप सपोज करें एक रेड गोल किस्म का खाने वाला एक ऑब्जेक्ट है जिसकी स्टेम होती है यानी छोटी सी टहनी होती है और ट्री से आता है। ठीक है, ये एप्पल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब इस ऑब्जेक्ट को हम एप्पल के तौर पर रिकग्नाइज करते हैं। अब जितने भी दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स शेयरिंग वन और मोर ऑफ दीज बेसिक फीचर्स विल बी कैटेगराइज्ड इन द कैटेगरी ऑफ फ्रूट। ठीक है, अब ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एप्पल के, उनसे मिलते जुलते जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अगर हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट के आते हैं तो हम उनको फ्रूट की कैटेगरी में
कह सकते हैं कैटेगराइज कर देंगे, फ्रूट की कैटेगरी में डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि जो एप्पल है दैट इज बेसिकली ऑफ अ बेसिक लेवल, ठीक है। उसके बाद हम कैटेगरी की बात करते हैं। कैटेगरी हमारे पास क्या होती है? कैटेगरी इज अ ग्रुप ऑफ आइटम्स इनटू व्हिच डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स कैन बी प्लेस्ड दैट बिलोंग टुगेदर बिकॉज दे शेयर सम कॉमन फीचर्स, ठीक है। हमने फ्रूट की कैटेगरी की बात की कि जब हमारे पास कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ आइटम्स जो कि सेम कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर करते हैं, ठीक है, कॉमन फीचर्स को शेयर करते हैं, तो हम उन्हें एक ग्रुप में डाल देते हैं जिसको हम कैटेगरी कहते हैं, ठीक है। और हम इन्हें उस ग्रुप में इसलिए डालते हैं क्योंकि ये सिमिलर होते हैं या किसी प्रोटोटाइप के होते हैं, ठीक है। प्रोटोटाइप को हम आगे स्टडी करेंगे कि प्रोटोटाइप क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड एप्पल कैन एक्ट एज अ कैटेगरी एज इन कलेक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एप्पल्स, ठीक है। अब अगर हम एप्पल्स की ही बात करें तो एप्पल्स भी डिफरेंट होते हैं, जैसे ग्रीन एप्पल्स होते हैं, हमारे पास वाइट एप्पल्स होते हैं, हमारे पास रेड एप्पल्स होते हैं। तो अगर हम रेड एप्पल की बात करें तो तमाम एप्पल्स में जो रेड एप्पल्स होंगे उनकी वो वाली कैटेगरी होगी जिसमें तमाम रेड एप्पल्स ही आएंगे, ठीक है, क्योंकि उनका जो एक कॉमन फीचर है वो है उनकी रेडनेस या उनका रेड कलर, ठीक है। बट इट ऑल्सो कैन एक्ट एज अ कॉन्सेप्ट विद इन द कैटेगरी ऑफ फ्रूट, ठीक है। लेकिन अगर हम फ्रूट की कैटेगरी की बात करें तो उसमें ये कॉन्सेप्ट के तौर पर जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट का हमने कहा था कि ये बेसिकली एक आइडिया होता है या एक जनरल यूनिट होता है, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट होता है। तो फ्रूट की कैटेगरी में एक यूनिट एप्पल हो जाएगा, एक यूनिट मैंगो हो जाएगा, एक यूनिट स्ट्रॉबेरी, ठीक है। तो फ्रूट की कैटेगरी में ये कॉन्सेप्ट के तौर पर काम करेगा, जबकि अपनी कह सकते हैं अपनी प्रोटोटाइप में या अपनी कैटेगरी में हमारे पास रेड एप्पल आ जाएगा, ग्रीन एप्पल आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास आगे जो कैटेगरीज होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक हमारे पास नेचुरल कैटेगरी होती है, दूसरी आर्टिफिशियल कैटेगरी होती है। नेचुरल कैटेगरीज हमारे पास वो ग्रुपिंग्स होती हैं जो कि नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। जैसे बर्ड्स नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, उनकी एक कैटेगरी हो जाएगी, ट्रीज की कैटेगरी हो जाएगी, ठीक है। जबकि जो आर्टिफिशियल कैटेगरीज होती हैं वो आर्टिफिशियली डिज़ाइन की जाती हैं, ह्यूमंस उनको डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास आ जाती है नाइफ्स आ गई, ऑटोमोबाइल्स आ गए, ठीक है। यानी ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि ह्यूमन बींग्स डिज़ाइन करते हैं उनकी कैटेगरीज भी आर्टिफिशियल कैटेगरीज कहलाती हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ थेरीज आ जाती हैं, ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ विच वी पुट ऑब्जेक्ट्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, यानी इन थेरीज की बेसिस पर हम ऑब्जेक्ट्स को कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है फीचर बेस्ड कैटेगरीज, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है, द कैटेगरीज आर डिफाइंड टू हैव सम फीचरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इसमें कुछ कैटेगरीज के कुछ फीचर्स होते हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास वो फीचर्स हैं तो ही वो उस कैटेगरी में शामिल होंगे, ठीक है। ऑल दिस फीचर्स आर नेसेसरी फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी कैटेगराइज्ड, ठीक है। अब अगेन वही बात कि ये फीचर्स ज़रूरी हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को कैटेगराइज करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द टर्म वाइफ इज मेड अप ऑफ द फीचर्स मैरिड, फीमेल एंड एडल्ट, ठीक है। यानी आप किसी भी ह्यूमन बीइंग को वाइफ उस वक्त कहेंगे जब उसके पास तीन फीचर्स होंगे। पहला फीचर वो मैरिड हो, दूसरा फीचर वो फीमेल हो, तीसरा फीचर वो एडल्ट हो, ठीक है। हस्बैंड की जो कैटेगरी है उसके लिए भी फर्दर तीन फीचर्स हैं कि वो मैरिड हो, वो मेल हो और वो एडल्ट हो, ठीक है। अगर इनमें से कोई एक भी फीचर मिसिंग होता है, ठीक है, तो वो हस्बैंड की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है इन सम द फीचर बेस्ड थ्योरी हैज सम अट्रैक्टिव फीचर्स बट इट डज नॉट गिव अ कंप्लीट अकाउंट ऑफ कैटेगरीज, ठीक है। इसके थ्योरी के कुछ अट्रैक्टिव फीचर्स हैं, जैसे ये इजीली हमें फीचर्स के बारे में ये बता सकती है कि, लेकिन ये हमें कैटेगरीज की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं देती। जैसे हम बात करते हैं कि हस्बैंड के हमारे पास तीन फीचर्स हैं, मैरिड, मेल या एडल्ट। तो अगर हमारे पास मेल फीचर नहीं होता या हमारे पास एडल्ट फीचर नहीं होता या हमारे पास मैरिड फीचर नहीं होता, तो क्या फिर भी वो ऑब्जेक्ट या वो पर्सन हस्बैंड की कैटेगरी में आएगा या नहीं, और अगर नहीं आएगा तो फिर वो किस कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। ये जो कुछ पॉइंट्स हैं ये हमें ये वाली थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती है, ठीक है। उसके बाद आता है सम स्पेसिफिक एग्जांपल्स ऑफ अ कैटेगरी सच एज बर्ड सीम टू बी बेटर एग्जांपल देन अदर्स, ठीक है। अब यहाँ पे बर्ड्स की उन्होंने एग्जांपल बताई है कि जो बर्ड्स हैं उसमें yet they all have the same defining features. However, the various examples may be differential typical of the category of birds. Thus, we need a theory of knowledge representation that better characterizes how people should represent knowledge. ठीक है, इसमें ये बात की गई है कि अगर हम birds की बात करें तो हम कहते हैं कि तमाम परिंदे उड़ते हैं या तमाम परिंदों के पर होते हैं, तमाम परिंदे उड़ते हैं, ठीक है।
तमाम परिंदों के तो पर होते हैं लेकिन तमाम परिंदे नहीं उड़ते, तो जो परिंदे नहीं उड़ते वो किस कैटेगरी में जाएंगे, ठीक है। ये जो पॉइंट्स है ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती, इसीलिए हमें एक नई थ्योरी चाहिए, और उस हमारे पास जो दूसरी थ्योरी है वो है द प्रोटोटाइप थ्योरी, ठीक है। इसमें प्रोटोटाइप की बात की गई है जो हमने पहली स्लाइड में डिस्कस की थी। Prototype theory drops things together not by their defining features but by their similarity to the average model of the category। अब इसमें क्या होता है, पिछली थ्योरी में हमने फीचर्स की बात की थी, ठीक है। फीचर्स फिक्स्ड होती हैं, फीचर्स सर्टेन होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कुछ डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं, और इसमें क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को उस कैटेगरी में इसलिए डाला जाता है कि उसके पास वो जो ऑब्जेक्ट है वो उन डिफाइनिंग फीचर्स से सिमिलर होता है, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम बर्ड्स की बात करते हैं तो हम बर्ड्स की बात करते हैं, हमारे पास सबसे पहला जो परिंदा हमारे माइंड में आता है वो है स्पैरो, ठीक है। तो स्पैरो जो है वो अपनी बर्ड्स की कैटेगरी का एक एवरेज मॉडल है, ठीक है, और उसके पास जो डिफाइनिंग फीचर्स हैं, अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उन डिफाइनिंग फीचर्स के साथ मैच करता है तो वो उस प्रोटोटाइप में या उस कैटेगरी में जाएगा, वरना वो उसमें नहीं जाएगा, ठीक है। अब प्रोटोटाइप इज एन एब्स्ट्रैक्ट एवरेज, अब इसमें एवरेज ली जाती है, ठीक है। पहली थ्योरी में हमने बात की थी फीचर्स की विच आर फिक्स्ड, यहाँ पे जो डिफाइनिंग फीचर्स हैं वो फिक्स्ड नहीं है, जैसा हमने बात की कि तमाम परिंदों के पास पर होते हैं लेकिन तमाम परिंदे नहीं उड़ सकते, ठीक है। तो जो हमारे पास प्रोटोटाइप होता है वो एक एब्स्ट्रैक्ट एवरेज होता है, ठीक है। यानी लाजमी नहीं है कि आने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो उस एवरेज के साथ 100% मैच करे। जैसे अगर हम पेंगुइन की बात करते हैं और अगर हम पेंगुइन को स्पैरो के साथ रिलेट करते हैं तो स्पैरो कैन फ्लाई बट पेंगुइन कैन नॉट फ्लाई, ठीक है। फिर भी हम पेंगुइन को इसलिए बर्ड की कैटेगरी में रखते हैं क्योंकि जो प्रोटोटाइप है हमारे पास स्पैरो, जो पेंगुइन है वो स्पैरो से किसी हद तक मैच करता है, ठीक है, क्योंकि स्पैरो को हमने एवरेज ऑब्जेक्ट करार दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, अब इसमें हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आ जाते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट के दैट मेक इट टू द कैटेगरी बट दीज फीचर्स आर नॉट ऑलवेज प्रेजेंट। अगेन वही बात कि जब हम स्पैरो की बात करते हैं तो स्पैरो के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो कि आने वाले ऑब्जेक्ट के साथ मैच करने चाहिए, ठीक है, लेकिन लाजमी नहीं है कि वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमेशा प्रेजेंट हों। जिस तरह स्पैरो एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एक आइडिया है, ठीक है, और या कह सकते हैं कि एक सिंपल हम कह सकते हैं कि एक नॉलेज का कॉन्सेप्ट है स्पैरो। स्पैरो का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वो उड़ती है और उसके पास फेदर्स हैं, लेकिन जो आने वाला हमारे पास कैटेगरी में जो बर्ड है दैट इज पेंगुइन। तो अगर हम कहते हैं कि पेंगुइन बर्ड्स की कैटेगरी में लाई करता है कि नहीं, तो हमने ये देखना है कि पेंगुइन के पास फेदर्स तो हैं, एक हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूरा हो गया, लेकिन जो उड़ने का फीचर है दैट इज स्पैरो कैन फ्लाई बट पेंगुइन्स कैन नॉट, तो ये जो फीचर है ये हमारे पास पूरा नहीं हो रहा, ठीक है। इसलिए वो कहते हैं कि दीज फीचर्स आर नॉट ऑलवेज प्रेजेंट, ठीक है। इसीलिए हम उस कह सकते हैं जो ऑब्जेक्ट है उसको हम एवरेज कंसीडर करते हैं, ठीक है, कि आने वाला जो ऑब्जेक्ट है उसके 100 फीचर्स उसके साथ मैच नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल दी गई है, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ बर्ड इज दैट इट यूजुअली हैज विंग्स बट इट फ्लाइज and it flies, sorry, but robin is considered to be a better example of a bird than an ostrich, ठीक है। अब हम कहते हैं कि करेक्टरिस्टिक फीचर अगर परिंदों का उड़ना है और उनके पास विंग्स हैं तो हम कहते हैं कि रॉबिन एक बेहतर परिंदा है बजाय एक ऑस्ट्रिच के, क्योंकि रॉबिन कैन फ्लाई बट एन ऑस्ट्रिच कैन नॉट, ठीक है। Likewise, flying is a characteristic feature for robin but not for ostrich. That is why it cannot be called as defining feature, ठीक है। अब ये जो उड़ने का जो फीचर है या फ्लाइंग एबिलिटी जो है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि तमाम परिंदे उड़ नहीं सकते हैं, लेकिन फेदर्स का पोजेस करना, ठीक है, या विंग्स का होना, ये हमारे पास डिफाइनिंग फीचर होगा, क्योंकि तमाम बर्ड्स के पास फेदर्स होते हैं और विंग्स होते हैं, ठीक है। यानी डिफाइनिंग फीचर कह सकते हैं एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होगा जो तमाम उस कैटेगरी के ऑब्जेक्ट्स के पास होगा, ठीक है। सिंस द डिफाइनिंग फीचर फॉर बर्ड्स इज टू हैव विंग्स बट नॉट फ्लाई, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पलर्स की बात की है, एग्जाम्पलर्स हमारे पास क्या होते हैं, एग्जाम्पलर्स आर टिपिकल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अ कैटेगरी, ठीक है। टिपिकली किसी कैटेगरी को अगर कोई ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है तो वो उसका एग्जाम्पलर होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
7 and 13 आर टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है। यानी टिपिकली जब एग्जाम्पल दी जाती है ऑड नंबर्स की तो हम 7 और 13 को यूज करते हैं और 15 और 21 को इतना कॉमनली यूज नहीं करते हैं, दैट इज दे आर लेस टिपिकल, ठीक है। इससे क्या होता है कि इससे ये होता है कि जो एग्जाम्पल्स ज़्यादा कॉमनली यूज की जाती हैं उनको हम एग्जाम्पलर्स कह देते हैं। हालांकि ये जो 4 नंबर्स हैं चारों हमारे पास ऑड नंबर्स हैं और चारों नंबर्स हमारे पास 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, लेकिन चूंकि 7 और 13 ज़्यादा कॉमन है इसीलिए हम इनको एग्जाम्पलर्स कहते हैं। नेक्स्ट जो थ्योरी हमारे पास लास्ट थ्योरी आती है दैट इज अ सिंथेसिस कंबाइनिंग फीचर बेस्ड एंड प्रोटोटाइप थ्योरीज। अब ये जो थर्ड थ्योरी है ये सिंथेसिस के नाम से जानी जाती है और इसमें फर्स्ट थ्योरी यानी फीचर बेस्ड कैटेगरी और प्रोटोटाइप थ्योरीज को दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है, ठीक है। अ फुल थ्योरी ऑफ कैटेगराइजेशन रिक्वायर्स बोथ अ प्रोटोटाइप एंड अ कोर। अब इसमें हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं, एक प्रोटोटाइप आ जाता है और एक कोर आ जाता है, ठीक है। प्रोटोटाइप अभी हमने पढ़ा है। कोर हमारे पास क्या होता है, अ कोर रेफर्स टू द डिफाइनिंग फीचर्स समथिंग मस्ट हैव to be considered an example of the category. It is more of generally identifying features, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगेन वो जो फीचर्स की हमने जो पहले बात की थी उसको यहाँ कोर का नाम दे दिया गया, ठीक है। कोर में हमारे पास क्या होता है कि कोर डिफाइनिंग फीचर्स होने चाहिए किसी भी कैटेगरी के, ताकि जो आने वाला ऑब्जेक्ट है अगर उसके पास वो कोर फीचर्स हैं तो वो उस कैटेगरी में होगा, अगर नहीं है तो वो नहीं होगा, ठीक है। कोर को हम सिंपल वर्ड्स में जनरली आइडेंटिफाइंग फीचर्स कह सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं किसी भी रॉबर की या किसी भी चोर की, तो हम क्या कहते हैं कि जो चोर है उसको यानी सॉरी कोई अगर एक इंसान है तो उसको हम चोर की या रॉबर की कैटेगरी में कैसे डालेंगे, ठीक है। द कोर रिक्वायर्स दैट समवन लेबल्ड एज अ रॉबर बी अ पर्सन हु टेक थिंग्स फ्रॉम अदर्स विदाउट परमिशन, ठीक है। यानी हम कहते हैं कि अगर किसी इंसान ने किसी की बगैर इजाजत के उससे कोई चीज छीन लिया है तो हम उसको रॉबर कहेंगे, चोर कहेंगे और उसको हम चोर की कैटेगरी में डाल देंगे। लेकिन एक ऐसा प्रोटोटाइप जिसमें एक जो आदमी है वो व्हाइट कॉलर क्रिमिनल है, द प्रोटोटाइप हाउएवर टेंड्स टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर पीपल एज मोर लाइकली टू बी रॉबर्स, टेक फॉर एग्जांपल व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स। अब जो व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज की सैलरी में से रॉबरी करते हैं, यानी एम्प्लॉयज की सैलरी को काट देते हैं। देयर क्राइम्स कैन इंक्लूड एम्बेजलिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्रॉम देयर एम्प्लॉयज, ठीक है। अब जो उनके एम्प्लॉयर्स होते हैं उनकी वो सैलरी में से उनकी सैलरी काट देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, अब क्या ये लोग भी रॉबर की या रॉबरी की कह सकते हैं, जो कैटेगरी है रॉबरी का जो कॉन्सेप्ट है या रॉबर्स की जो कैटेगरी है उसमें जाते हैं? ये लोग उस कैटेगरी में नहीं जाते, क्यों? क्योंकि जो हमारे पास डिफाइनिंग फीचर है या जो जनरली आइडेंटिफाइंग फीचर है वो ये है कि चोर छीनता है, ठीक है। कोई भी चीज बगैर परमिशन के छीनता है। लेकिन ये तो ऐसे लोग हैं कि जो अपने एम्प्लॉयर्स की सैलरी को कह सकते हैं कि एम्प्लॉयर्स को सैलरी को गबन कर लेते हैं। These criminals are not really considered criminals due to lack of core feature. तो क्योंकि इन लोगों में वो कोर फीचर या वो चीज छीनने वाला जो फीचर है वो मिसिंग है, इसलिए इन लोगों को क्रिमिनल्स कंसिडर नहीं किया जाता, ठीक है।